बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा, यानी क्या रहा आज का बाइंग सेलिंग का डेटा। रिटेलर्स का देखिए, सबसे पहले गए हैं बुलिश, टीआईएस दिख रहे हैं बियरिश, एफआईएस दिख रहे हैं बियरिश और प्रोज भी दिख रहे हैं बियरिश। तो पार्टिसिपेंट वाइज हमने डेटा यहाँ पे अभी चेक कर लिया। आप देखेंगे इस साइड पे आके उसी डेटा को इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में एक दिन पहले की टोटल पोजीशन भी देखेंगे वो क्या थी, और उसमें आज की जो बाइंग सेलिंग की पोजीशन थी वो एडजस्ट करेंगे तो टोटल क्या बना वो दिखेगा इस कॉलम में, जो कि कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल सुबह तक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल ग्राइंड, डीआईएस, एफआईएस और प्रोज। तो ज़्यादा आप देख सकते हो कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है। 1700 लॉट की बाइंग क्लाइंट्स की है, 1,28,000 लॉट ओवरऑल उनके लॉन्ग है, 22,000 लॉट के करीब डीआईएस के शॉर्ट्स हैं, 1,09,000 के करीब एफआईस के शॉर्ट्स हैं, और 1700 की सेलिंग के बाद लगभग 2700 लॉन्ग जो हैं वो प्रोज के हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 2,52,000 लॉट्स की बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं रिटेलर्स, 11,000 लॉट्स उनके लॉन्ग हैं। एफआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए हैं, 1,43,000 लॉट अब लॉन्ग रह गए हैं। एफआईज के प्रोज के देखें तो 1,55,000 लॉट्स ओवरऑल अब शॉर्ट में आ गए हैं, वो पहले लॉन्ग में थे नेट बेसिस पे। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर फिर से एक्टिव हो गए हैं, 72,000 लॉट्स की सेलिंग कर दी है उन्होंने, 3,36,000 लॉट ओवरऑल उनके सेल में है, 6,000 लॉट बेच के गए हैं इंडेक्स पुट्स, माफ़ कीजिएगा बाय करके गए हैं 6,000 लॉट इंडेक्स पुट्स। डीआईएस उनकी 65,000 लॉट पुट लॉन्ग हो गया है। एफआईस को देखें तो 50,000 लॉट्स उन्होंने पुट में बाय किया आज, 3,63,000 लॉट पुट लॉन्ग है उनके पास, 17,000 लॉट पुट बाय करके गए प्रोज, और 93,000 लॉट उनके रह गए नेट सेल में। पॉजिटिव खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर्स के तरफ से, 33,000 लॉट वहाँ पे बाइंग हुई है, 1,90,000 लॉट ओवरऑल उनके स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग हो गए हैं। स्टॉक कॉल्स का देखें डेटा तो वहाँ पे भी सेल करते हुए दिखाई दिए रिटेलर्स, और थोड़ी बहुत पुट भी बाय करते हुए स्टॉक्स में दिखाई दिए। स्मार्ट मनी ने वहीं किया इसका अपोजिट। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं तो 2,900 करोड़ का अच्छा डिसेंट बाय आया है डीआईएस का, एफआईएस का 3,000 करोड़ का सेल है, यानी आपस में ही दोनों ने मामला सलटा लिया है। इससे पहले कि आज का रिव्यू करें, एक अच्छी आपको मैं न्यूज़ देना चाह रहा हूँ। न्यूज़ ये है कि काफ़ी दिन से, और जो लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोग को पता है कि आई वॉज वर्किंग ऑन अ वेरी बेसिक कोर्स, कि जो बिल्कुल बेस से स्टार्ट हो, जिसको कोई भी जिसको मार्केट की ABCD भी नहीं पता, लेकिन वो चाहता है कि यार मार्केट में थोड़ा सा कुछ मेरे को नॉलेज मिल जाए, बेसिकली बेसिक नॉलेज मिल जाए, जिससे मैं अपना थोड़ा सा बेस क्लियर कर सकूं, और उसके बाद मैं सीख सकूं मार्केट के बारे में। तो वो आप घबराइए नहीं, ये कोई अनदर पेड कोर्स नहीं लॉन्च होने वाला है, ये बिल्कुल फ्री कोर्स है जो कि मैं इसी चैनल पे लॉन्च कर रहा हूँ आने वाले दिनों में। मोस्ट लाइकली पहला वीडियो इस फ्राइडे को हम लोग अपलोड करेंगे। इट विल बी ए वेरी बेसिक वीडियो, पहले 5 मिनट का वीडियो होगा, आपको बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे पूरा। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि फ्राइडे या सैटरडे को एक उसका थोड़ा सा इंट्रो का वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर लें, ताकि आपको बता सके कि कैसे कैसे हमने उस कोर्स को स्ट्रक्चर किया है, और किस तरीके से आप उससे आप मार्केट के बारे में नॉलेज ले सकते हो। और वो पूरा का पूरा कोर्स, उसमें लगभग 80+ वीडियोज़ हैं, और पूरा का पूरा कोर्स बेस से लेकर के मिडिल लेवल से लेकर एडवांस तक वो कम्प्लीटली पूरा कोर्स फ्री है। तो आपको जिसको भी मार्केट सीखनी है, या कोई चाहता है कि उनके घर में कोई मार्केट को सीखे, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं आप उन लोगों को, ताकि वो सीरीज़ जो अभी स्टार्ट होने वाली है वो उन लोगों की मिस ना हो। तो बेसिक से भी अगर स्टार्ट करेंगे, और उसमें बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल का बेस भी कवर करने की मैंने कोशिश करी है, ताकि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एक बात समझ में आए, बेसिक चीज़ें, बेसिक स्ट्रक्चर, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, एक से एक छोटे से छोटा पॉइंट आपको उस कोर्स में हमने क्लियर करने की कोशिश करी। और काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा था, अब उसे काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और शेप में हम लोगों ने कर दिया है। फ्राइडे या सैटरडे से कोशिश कर रहे हैं कि उसका पहला वीडियो उसमें डालें, और एक दिन के गैप पे या तो सेकंड वीडियो पोस्ट करेंगे, ताकि आपको 40 डेज़ में लगभग वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। आपको लगभग 80 वीडियोस हैं,
तो 160 डेज़ लग जाएंगे उस तरीके से। तो या मे बी डेली भी डाल सकते हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके से आप चाहते हैं। वो ये आपका चैनल है प्योरली, जो लोग इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, ये उन सब के लिए हमारी तरफ से एक गिफ्ट कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोगों ने बोला था कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाइए, जनरल वीडियोस बनाइए, तो वो एक एक चीज़ कवर होगी। तो उसका एक इंट्रो वीडियो भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, ताकि उसके ऊपर ही पहले बात करें, ताकि उसकी लॉन्चिंग से पहले आपको एक थोड़ा सा आइडिया समझ में आ जाए कि कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे इसको देखना है और समझना है। कोई उसमें फ़ीस नहीं है, कोई हिडन कुछ नहीं है, कोई कैच नहीं है। सिंपल यहीं पे एक जैसे हमारे डेली वीडियोस आते हैं, उसके एक हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे अलग से, ताकि आप लोग को आराम से वो वाले वीडियोस 1 बाय 1 आपको दिखते जाएँ। तो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आराम से आपको वीडियोस वन आफ्टर अनदर दिख जाएंगे। तो चलिए, विद दैट न्यूज़, अगर आप लोग को कुछ भी सजेशन हो इस बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज का रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। आज हम लोगों ने कल ही मैं आप लोग को बोल करके गया था, अगर आपको ध्यान होगा, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा है उनको पता होगा कि मार्केट साइडवेज रहेगा, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो रहेगा, इतना क्लियरली डेटा बोल रहा है। और डेटा देखिए, प्राइस एक्शन कभी भी ये नहीं बताता कि अगले दिन बाजार साइडवेज होने वाला है। डेटा कहाँ कहाँ पे एज लेता है, आप जो लोग लगातार देख रहे हैं उनको पता है कि वो लोग क्या चीज़ उनको एक्सेसिबल है। कोई भी प्राइस एक्शन का बहुत अच्छे रीडिंग भी करते हैं कि कल बाज़ार ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन बिना डेटा देखे ये बताना कि कल बाज़ार एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहेगा और प्रीमियम मीटिंग होगी। साइडवेज फर्स्ट हाफ छोड़िए, पूरा दिन ही आज प्रीमियम मीटिंग और चॉपीनेस रही। और हमने उसमें स्ट्रेटजी क्या रखी थी कि बेटर रहेगा कि हम स्टॉक्स पे फोकस रखें, क्योंकि स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो जिन्होंने खाली स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस किया होगा उन्होंने पैसा बना लिया होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी ने आज पूरा दिन ऊपर नीचे ईसीजी की रिपोर्ट पूरी तैयार कर दी। और वो ईसीजी की रिपोर्ट और किसी की नहीं, उन बेचारे रिटेलर्स की बनती है, जो पहले बाय करते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर सेल करते हैं, वहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर वो यही सारा दिन सिरदर्दी घूमती रहती है, ना रिटर्न आता है ना कुछ होता है। तो चलिए, आज की अब कथा शुरू करते हैं। 22,368 में मार्केट क्लोज हुई। उससे पहले दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया क्लैरिटी के साथ जब मिलता है ना डेटा, तो मज़ा आता है। तो आप देखिए 22,400 के ऊपर निकलेगा तो क्लियरली हमारे लिए तेज़ी है। कारण आपके सामने है, 1,77,000 लॉट ओवरऑल टोटल ओपन इंटरेस्ट में है। चेंज इन वाई भी हाईएस्ट है यहाँ पे, यानी इसके ऊपर निकले 10 मिनट की एक बुलिश कैंडल बने इसके ऊपर, उसका हाई ब्रेक हो तो हमें वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड लेना है। टारगेट 24,500 और उसके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है 24,700 तक का हाईवे। यानी अगर गलती से 500 के ऊपर निकल गया तो उसके ऊपर भी 10 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे वैसे आइडियली 15 मिनट की कैंडल का हमें वेट करना चाहिए, बट अग्रेसिव प्लेयर्स ओनली कैन टेक अ 10 मिनट हाई ब्रेक कैंडल। तो उसके हाई ब्रेक के ऊपर हम एंट्री लॉन्ग की कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, आप इतना बड़ा कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है कॉन्फिडेंस, सिर्फ यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है। सो 44,700 का भी टारगेट उस केस में पॉसिबल है, अगर एक 15 मिनट की कैंडल 22,500 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो, और उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो। लेकिन अभी डेटा के अंदर कुछ कुछ नर्वसनेस आज दिखाई दी है सर्टेनली। तो इतना बड़ा मूव आएगा कहना बहुत टफ है। ये आ सकता है कब? इतना बड़ा मूव तभी आ सकता है कि वर्ल्ड मार्केट में कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, या वर्ल्ड मार्केट्स कुछ बहुत बड़े हाई के साथ क्लोजिंग दे दें। तो वहाँ पे फिर, और वो ऐसी न्यूज़ कुछ आने वाली हो, कुछ ऐसी एंटिसिपेशन शुरू हो जाए कि आने वाले टाइम में 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर कुछ बहुत ग्रेट न्यूज़ या कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली हो, फिर वो बाइंग और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई मॉर्निंग में दिखाई दे सकती है। तो एक बड़ा मूव आ सकता है। यानी वर्ल्ड मार्केट लेवल पे न्यूज़ फ्लो क्या आ रहा है उस पर भी थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा। वो वॉच हमारे को बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से पता लग जाता है, जैसे मनी कंट्रोल भी है, एक फ्री वेबसाइट है, बट वहाँ पे काफ़ी चीज़ें हमें मिल जाती है। ट्विटर पे काफ़ी वेरीफाइड हैंडल्स हैं, उनको फॉलो करके वहाँ से पता लग सकता है। बाकी finance.yahoo.com भी है, वहाँ पे भी हम देख करके कुछ ना कुछ हमारे को न्यूज़ फ्लो के बारे में आइडिया लग जाता है। बात करते हैं। जब तक उस तरह का कुछ एलिमेंट नहीं दिखाई देगा तो तब तक एक थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड ही मूव आना चाहिए। लेकिन अगर मंदी का ट्रेड लेना है तो देखिए,
22,300 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल बने तो वहाँ पे हम मंदी का ट्रेड ले सकते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम में। क्वांटिटी यहाँ पे अभी भी हमारी कम रहेगी। शॉर्ट साइड पे लगातार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम क्वांटिटी कम रखेंगे, हमें क्वांटिटी अभी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अभी हम चल रहे हैं बुल्स के इलाके में। जब आप बुल्स के इलाके में चल रहे हो तो उस समय बियर्स को बहुत सावधान होकर चलना पड़ता है। उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि भाई शॉर्ट कवरिंग आ गई तो मैं फंस ना जाऊँ, इसलिए क्वांटिटी हम बहुत लिमिटेड लेंगे, चाहे हमारे लेवल्स टूट करके हमारे को कंफर्मेशन दे दे तब भी। यानी 22,300 के नीचे 10 मिनट कैंडल लो ब्रेक होता है, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी कम। टारगेट 22,200। क्यों 22,200? दो रीज़न। पहला, आपको याद होगा कल एक बाउंस आया था 22,200 से ही एग्जैक्ट आया था, तो वो बाउंस जो था। और दूसरा रीज़न क्या है, यहाँ पे चेंज इन ओआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चेंज इन ओआई नहीं माफ़ कीजिएगा, टोटल ओआई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और चेंज इन ओआई भी ठीक ठाक है। बड़ी सपोर्ट बनती हुई दिखाई दे रही है 22,100 पे। तो ये लेवल भी अगर निकल गया तो 22,100 बैठा है अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होने देगा, तो यहाँ से बाउंस ज़रूर आना चाहिए। एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला केस है। ज़रूर का मतलब ये नहीं कि आएगा ही आएगा, बट इट्स देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि बाउंस आएगा 22,100 से अगर कोई गिरावट आती है तो। इन सारे सपोर्ट से हम लोग बाय करेंगे, और अगर ये सपोर्ट टूटती है और इनके नीचे निकलती है मार्केट और 10 मिनट की वही कैंडल हमने यूज़ करनी है, लो ब्रेक पर हम शॉर्ट करेंगे। बाउंस पे भी हम 10 मिनट की ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक पर बाय करेंगे और क्वांटिटी कम ही रखेंगे। नीचे से जब भी रिकवरी में हम बाय करते हैं तो हम क्वांटिटी कम रखते हैं, ऊपर की तरफ जब हम निकलते हैं तो हम क्वांटिटी ठीक ठाक रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक आदमी अपने एरिया में और स्ट्रांग होता जा रहा है तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उसकी तरफ ज़्यादा होता है। एक आदमी दूसरों से लड़ता हुआ आ रहा है तो वहाँ पे हम थोड़े से क्वांटिटी कम रख लेते हैं कि चल भाई तू थोड़ा सा इधर ज़्यादा तेरी को दिक्कत हो रही है, फाइट वाइट चल रही है, तो हम तेरे साथ हैं लेकिन हम तेरे पे दाव छोटा खेल रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी हैव टू प्ले। बिलो दिस लेवल होने वाली है दिक्कत, इसके नीचे होगी दिक्कत, तो इसलिए बच के रहना, इस लेवल को हमें प्रोटेक्ट करना है। अब ये बुल्स के लिए हमारा कहना है। तो ये बात हो गई निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। अभी फटाफट लेवल्स खींचेंगे, बहुत सारी बातें हो गई आज। इन द मनी में थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही हैं, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। देखिए इन द मनी में कुछ पुट्स 22,500 पे भी आती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है ये राइटिंग हो सकता है बाइंग हो, इसके बारे में देखना पड़ेगा डिटेल में और इसको वॉच करना पड़ेगा यहाँ पे चल क्या रहा है गेम। इतनी बड़ी चेंज इन वाई क्यों आ रही है 22,500 पे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। फिलहाल हमारा व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, जो था वही है। लगभग 48,000 के पास एक्सपायरी, माफ़ कीजिएगा, क्लोजिंग हुई है। एक्सपायरी तो कल है, आज 23 है, कल है 24। तो क्रूशियल लेवल के नीचे क्लोजिंग हुई। वंस अगेन मैं कई बार ऐसा महसूस करता हूँ कि कई बार कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें जेन्युइनली होती हैं। अब यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी 48,000 के नीचे क्लोजिंग आई है, लेकिन यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है। अब देखिए लाइन लगा के बहुत बड़ी क्वांटिटी में टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ बन चुका है। वैसा ही कुछ सिनेरियो पुट साइड पे भी बन रहा है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कॉल साइड पे। यानी एक बात तो तय है कि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बैंक निफ्टी में, पर्टिकुलरली बिलो 48,000 बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रहना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इंडिकेशन इस तरह का भी लग रहा है कि जिसे कहते हैं कि मिक्स टू बियरिश टाइप का। मिक्स टू बियरिश टाइप इसलिए क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ पे है और ये दो जगह पे ठीक ठाक टोटल चेंज इन हुआ है। यानी मेरे को अगर कंफर्ट चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर तो मेरे को 48,100 के ऊपर एक बुलिश कैंडल चाहिए कम से कम 15 मिनट की। इस चीज़ का लॉजिक समझिए क्यों 48,100। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन वाई देखिए, यहाँ पे चेंज इन वाई देखिए, टोटल ओ वाई यहाँ का हाईएस्ट है, यहाँ का टोटल ओ वाई ठीक ठाक है, लेकिन हाईएस्ट चेंज इन वाई जो है वो 69,000 का 48,100 पे बैठा। यानी राइटर्स को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ आ रहा है कॉल बेचते हुए, वो आ रहा है 48,100 पे। यानी अगर उसको कॉन्फिडेंस है तो इसका मतलब वो पैसा लगा करके रेडी भी बैठा हुआ है कि भैया मैं इजीली ऊपर नहीं जाने दूंगा बाज़ार को। तो यानी अगर निकल गया बाज़ार फिर भी, और अग्रेसिव प्लेयर के लिए 10 मिनट, सेफ प्लेयर के लिए 15 मिनट, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो गई बुलिश,
तो फिर यहाँ पे बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रीमियम कम है और टाइम भी कम होगा, तो फिर शॉर्ट कवरिंग जल्दी ट्रिगर होगी। 48,500 तक का टारगेट बिल्कुल पॉसिबल होगा फिर उस समय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 48,100 के ऊपर बाय करने की सोचेंगे, उससे पहले बाय करने की नहीं सोचेंगे। नीचे सपोर्ट से कोई बाउंस आएगा तो वहाँ ज़रूर बाय कर सकते हैं। अब वो सपोर्ट कौन कौन सी हो सकती है, सपोर्ट अगर ध्यान से देखें तो सीधा मुझे तो 48,500 की दिखाई दे रही है, हालांकि उससे पहले, माफ़ कीजिए, 47,500 की दिखाई दे रही है, हालांकि उससे पहले 47,800 की भी सपोर्ट दिखाई दे रही है। क्यों अब इस लेवल को हम पकड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक डिप लिया डेटा ने थोड़ा सा, और ये डेटा थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे 1 लाख के बाद 1,07,000 के करीब डेटा आ रहा है, यानी थोड़े राइटर ज़्यादा हैं यहाँ। और उसके बाद एकदम डेटा सडनली डिप ले रहा है वापस 96,000, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो जरूर ज़्यादा है, यानी ये लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो ये लेवल जो हमारा क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है, इस लेवल को हम सपोर्ट मानेंगे क्रिटिकल, यानी यहाँ से कोई बाउंस लेगा 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो उसके हाई ब्रेक पर हम तेजी का ट्रेड लेंगे। लेकिन यही सेम उसके नीचे कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल बन गई 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर शॉर्ट का भी ट्रेड के लिए हम रेडी रहेंगे। बीच में क्या करें, तो इसका मतलब ये कि बीच में तो कुछ करने के लिए हमारे पास बचा नहीं, बीच में टाइम पास करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की, क्योंकि ये फिर इसका मतलब आज की तरह एक प्रीमियम मीटिंग जोन है। 47,800 के नीचे अगर क्लैरिटी, ऊपर 48,100 तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो दिस इज़ अ प्रीमियम ईटिंग ECG जोन। इसके बीच में बाजार अगर घूमेगा तो सिर्फ प्रीमियम खाएगा और दिमाग भी खाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो हम ये लेवल फॉलो करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी ये है, बाकी जिसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। हमें डेटा ये बता रहा है कि भाई 47,800 के नीचे अच्छा मूव मिल सकता है, 48,100 के ऊपर अच्छा मूव मिल सकता है, और बीच में थोड़ा सा जिगजैग का स्टेप्स बन रहे हैं, वहाँ पे मूव तो जरूर आएंगे, बट बड़े लिमिटेड और कैप्ड और स्टॉप लॉस हंटिंग वाले होंगे। तो हमें पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, हम भी अपना शांति से बैठेंगे, और अगर हमें ठीक लगा तो हम 47,800 की पुट और 48,100 की कॉल बेच करके साइड पे आराम से बैठ जाएंगे, जब तक इन दोनों में से कोई लेवल नहीं टूटता। तो ऑप्शन सेलर वो काम भी कर सकते हैं अपनी स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी के लिए, तो स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, सो ऑप्शन सेलिंग में। सो ये हमारी हो गई कहानी। अब इसके बाद सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट है 47,500, यानी वहाँ से कोई बाउंस आएगा तो बाय के लिए तैयार है, उसके नीचे निकलेगा तो क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्वांटिटी बढ़ाने की, अभी तक मैं बात कर रहा था क्वांटिटी कम रखेंगे। लेकिन अगर इसके नीचे मुझे 15 मिनट की एक कैंडल मिल गई 4500 के नीचे, उसका लो ब्रेक हो गया, तो फिर मैं क्वांटिटी बढ़ा के बढ़ा के शॉर्ट करूँगा, माफ़ कीजिएगा। सो ये हमारा व्यू बन गया बैंक निफ्टी के लिए। आई होप पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी विद लॉजिक। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेंज जो की है 30 अप्रैल। सो 30 अप्रैल में ज़्यादा कुछ हमें कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है, तो उसको हम करते हैं इग्नोर और देख लेते हैं आगे की 29 मई की भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन चेन। उसमें भी उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन ऑप्शन चेन में फिर भी दम है। कौन से वाली, करंट वाली। तो करंट वाली ऑप्शन चेन हम देख चुके हैं, अब चलते हैं हम सीधा फिर निफ्टी की तरफ। फिर निफ्टी की आज हो चुकी है एक्सपायरी, तो अगली एक्सपायरी पकड़ लेते हैं। 21334 पे हुआ मार्केट क्लोज। वीडियो हो चुका है थोड़ा सा लंबा, फटाफट इसे करेंगे कंक्लूड। और देखिए यहाँ पे तेजी का ट्रेड जो दिख रहा है वो 400 के ऊपर थोड़ा सा ढंग का है, या 300 से बाउंस करे तो भी बाय कर सकते हैं, यानी 300 के ऊपर बुलिश कैंडल बने तो भी बाय कर सकते हैं, और 400 के ऊपर निकलता है बुलिश कैंडल तो भी बाय कर सकते हैं। वो 10 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए भी हम सेम ही कर सकते हैं कि 400 से कोई रिजेक्शन मिले तो वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट 10 मिनट ही ले सकते हैं फिर निफ्टी के लिए। 10 मिनट में उसके लो ब्रेक पर सेल करेंगे, और 300 में भी 300 के लो ब्रेक पर एक बियरिश कैंडल बने उसके लो ब्रेक पर वहाँ पे हम सेल का ट्रेड देखेंगे। तो फिर निफ्टी के लेवल हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है नेक्स्ट मंडे। 10787 पे आई है क्लोजिंग। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन है, लेकिन 800 के ऊपर एक बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई बने हुए हैं, यानी इसके ऊपर निकले तो फिर तेजी का ट्रेड बनाएंगे। 10 मिनट टाइम फ्रेम पकड़ेंगे, और 850 का पहला टारगेट है। 850 के ऊपर निकलता है फिर बनेगा ये हाईवे, फिर वहाँ से बाजार हो जाएगा रॉकेट, क्योंकि देखिए आगे कहीं पे चेंज इन वाई 850 के बाद है ही नहीं, यानी राइटर का कॉन्फिडेंस आज बिल्कुल भी नहीं था लॉन्ग साइड पे 850 के ऊपर। 850 तक वो कॉन्फिडेंट है कि अगर 850 के अंदर रहा तो बाजार के अंदर थोड़ा सा
मंदी आ सकती है। 800 के नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल बने तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 700 तक का पॉसिबल है, पहला 750, दूसरा 700 का टारगेट हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए अब फटाफट हम डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने सेटअप को अपने कंक्लूजन को करेंगे। और डिस्क्लेमर रूल्स के बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो हमारा फ्री चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी क्लिक करें और ज्वाइन करें उसको। और उस चैनल में हम लोग और डिटेल शेयर करेंगे अपने फ्री कोर्स के बारे में। वहाँ पे टेक्स्ट में भी सारी बात लिख दी जाएगी कि किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर है, तो आप पढ़ करके भी उस रेफरेंस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पेड वेबिनार है उसकी डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और मेरे टीम मेंबर के नंबर भी दे रखे हैं, तो उनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा कोई चेंज इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर हमें दिखाई नहीं दिया, तो इसको मैं थोड़ा साइडवेज काउंट करूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वो क्लियरली हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक कारण ये है कि ये दोनों सेलिंग करके गए नेट बेसिस पे, तो जो भी इन्होंने बाइंग करी उसके अगेंस्ट सेलिंग काफ़ी बड़ी है, लेकिन रिटेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करके गया कॉल। सो ऑल्दो हम अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले शायद SGX थोड़ा पॉजिटिव था, बट अगर कहीं गलती से बाजार ने वर्ल्ड मार्केट ने थोड़ा सा डिप ले लिया तो फिर ये एडवांटेज बियर्स हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा तो थोड़ा सा नेगेटिव गया। हालांकि थोड़ी बहुत पोजीशंस हैं इनके पास, तो अगर सिनेरियो वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी नेगेटिव हुआ तो हमारे लिए फेवरेबल होता हुआ दिख सकता है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी सी मंदी मंदी करी है, तो ये डेटा भी नेगेटिव है। तो दो डेटा नेगेटिव और पहला डेटा न्यूट्रल। सिर्फ एक डेटा निकल करके आ रहा है पॉजिटिव, जो कि है स्टॉक फ्यूचर की बाइंग का। आपने ध्यान दिया होगा पिछले कुछ दिन में लगातार इन्होंने वापस 2-3 दिन में बाइंग कर करके इस नंबर को बढ़ाया है। कल हमने इंडेक्स कॉल देखे थे, कुछ वो लगभग इस नंबर के आसपास थे, तो आज उतने शॉर्ट क्लोज हो गए, यानी कल उन्होंने लॉन्ग ऐड किए थे, आज लगभग उतने शॉर्ट क्लोज कर दिए। हालांकि कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं, बट ओवरऑल बेसिस पे एक अच्छे नंबर का एडिशन हुआ है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, यानी बाजार में अगर कोई डिप आया भी तो आइडियली देयर शुड बी अ कैपिंग। वहाँ पे एक फ्री फॉल टाइप सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अगर डिप आता भी है वो सपोर्ट से बाउंस लेना चाहिए। इस तरह का सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा अपमूव भी मैं नहीं देख रहा हूँ, तो कुछ एक थोड़ा सा मिक्स्ड रेंज विद मिक्स काइंड ऑफ मूव्स, उस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करके वंस अगेन लॉन्ग साइड के ट्रेड वहाँ पे ढूंढेंगे। सेकंड थिंग, हम लोग जब हमारे लेवल ट्रिगर होंगे तभी बाय करेंगे। अगर बीच में वो रहते हैं तो वहाँ पे हम अपनी बाइंग सेलिंग कुछ नहीं करेंगे। वहाँ पे प्रीमियम मीटिंग होनी है, वहाँ पे हमें बच करके चलना है। वहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग में ज़बरदस्ती अपनी कैपिटल को नहीं उड़ाना है। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा जो फ्री कोर्स अभी लॉन्च होने वाला है उसके बारे में, क्या आप चाहते हैं किस तरीके से उसके अंदर कुछ अगर कोई भी सजेशन है, किस तरीके से हम उस वीडियो को पोस्ट करें, एक एक दिन के गैप पे करें या डेली करें या कैसे करें, अपने सजेशंस जरूर दीजिएगा। बिल्कुल आपके जो सजेशंस है सिरागों पे। कल फिर होती है मुलाकात दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।